हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 118 परिवार के लोगों को आज बहुत बड़ी खुशखबरी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दी है, क्योंकि पहला जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में उनका नाम नहीं था, लेकिन जो एसएससी ने फाइनल रिजल्ट दिए हैं उसमें 118 बच्चों को, यानी कि लगभग 118 परिवारों को नया डिपार्टमेंट दे दिया है। बहुत बहुत बधाई हो ऐसे लोगों को। और जिनको कुछ नहीं पता वो उनको मैं बता दे रहा हूँ। एसएससी ने पहली बार एसएससी 2025 के एग्जाम्स में फिक्स और फ्लोट सिस्टम यूज किया था। उसमें कुछ नहीं था। फाइनल रिजल्ट जो अब बन जाता है आपका स्टेज फर्स्ट प्लस स्टेज सेकंड मिलाकर एक डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो जाता है। उसके बाद आपको अपने जोन के आयोग में, एसएससी के आयोग में जाके वहाँ पर आपको अपनी वैकेंसी का जो फिक्स या फ्लोट सिस्टम चूज करना था। फिक्स उनके लिए था, जैसे मान लीजिए मुझे CPWD मिल गया है तो मैं जाकर जोन में अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के दौरान मैं बोल दूंगा कि मेरी सीट फिक्स कर दी जाए। अगर जिसको BRO है, MES है, यहाँ तक कि CWC वाले बच्चे भी फ्लोट का ऑप्शन उन्होंने चूज किया था। अभी मैं अंदर दिखाऊंगा कितने बच्चों ने फिक्स चूज किया है, कितने बच्चों ने फ्लोट चूज किया है। ये सिस्टम था। फ्लोट चूज करने का मतलब होता है हमें हमारा जो प्रेफरेंस हमने दिया था डिपार्टमेंट के लिए, उसमें अगर ऊपर सीट खाली हो जाती है तो वो हमें अलॉटमेंट कर दी जाएगी। तो फिक्स एंड फ्लोट सिस्टम लागू हो चुका है। अब बहुत ही बढ़िया किया है आयोग ने। हम यही चाहते हैं ये सिस्टम यूपी त्रिपसी जैसे वैकेंसियों में भी लागू हो जाए तो और परिवारों को भी खुशखबरी मिल जाएगी। बार बार सेम एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। और अक्सर यही होता था कि बच्चे को BRO मिल तो जाता था, लेकिन वो BRO ज्वाइन नहीं करते थे या MES ज्वाइन नहीं करते थे। उनको CWC या CPWD चाहिए होता है। तो आइए देखते हैं, फाइनली रिजल्ट आ चुका है। फाइनल रिजल्ट आ चुका है, डिक्लेरेशन हो चुका है, जिसमें फिक्स सिस्टम, फ्लोट सिस्टम और न्यू एलोकेशन भी हुए हैं जो कि बच्चे एब्सेंट थे। ठीक है, एसएससी ने अभी कुछ देर पहले डिक्लेरेशन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फिक्स। तो 585 लोगों ने क्या चूज किया था? आपका फिक्स चूज किया था। ये 585 में हम मानते हैं 97% लड़के ऐसे होंगे जो CPWD में होंगे, जिनको CPWD ही चाहिए था। उसके बाद और क्योंकि उसके ऊपर अच्छा कोई डिपार्टमेंट है नहीं, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट यही है। लेकिन कुछ बच्चे जो CWC में भी थे उन्होंने कहा है कि हमें आगे तैयारी करनी है, तो हमने CWC को ही फिक्स कर दिया। ऐसे बच्चों से भी बात हुई है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो CWC में पाके भी खुश थे, कुछ बच्चे MES पाके भी खुश हैं। लेकिन ये 1028 जो बच्चे रहने वाले हैं, इसमें अधिकतर CWC, MES और आपका BRO ये अलॉटमेंट हुआ था उन बच्चों को। ये डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हुए थे। ये अपने जब डिपार्टमेंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाने गए थे तो उन्होंने कहा सर ऐसा करिए, हमें फ्लोट सिस्टम दे दीजिए, फ्लोट ऑप्शन हम चूज करते हैं। अगर ऊपर वैकेंसी खाली होती है किसी डिपार्टमेंट में, मान के चलिए SSC CPWD में खाली होती है, तो आप हमें वो नया डिपार्टमेंट एलोकेट कर दीजिएगा। और इस दौरान 118 बच्चे को आप न्यू एलोकेशन मिला है, मतलब इतने बच्चे एब्सेंट थे। और 1731 जो टोटल पोस्ट थी वो 1731 बच्चों को आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पे 118 बच्चों को फायदा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ मेरी बात पूरे भारत सरकार तरफ पहुँचे और हर स्टेट में ये चीज़ें लागू हों। फिक्स ऑन फ्लो सिस्टम हो सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी सेम पोस्ट के लिए बार बार एग्जाम नहीं करवाना है, बार बार चीज़ें नहीं निकलवानी है, बार बार फीस नहीं लेना है, फार्म नहीं भरना है, उसके अंगेंस्ट बच्चों को नहीं बुलाना है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम हो गया कि एक ही बार में बच्चे को अधिक मौका मिल जाएगा सिलेक्शन लेने का। 118 बच्चों का अगर मान लीजिए उसको केवल नौकरी की जरूरत है, चाहे उसे BRO मिल जाए, चाहे MES में कुछ भी मिल जाए, अगर उसे मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी जो आपकी होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। SC कैटेगरी में 270 बच्चे थे, सभी को अलॉटमेंट मिल चुका है। ST कैटेगरी में भी 122 सीट है। OBC में 432 लोगों को मिल गया है। EWS में 127 और अनरिजर्व कैटेगरी में 780 लोगों को मिल चुका है। और ये आपका अन्य कैटेगरी में आ जाते हैं। टोटल 1731 सीट थी और इस बार 1731 बच्चों को फाइनल अलॉटमेंट दे चुकी है सरकार। ठीक है, बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक, यहाँ पे आपके मार्क्स जो रहने वाले टोटल बी कैटेगरी जो आपका पोस्ट बी डिपार्टमेंट है उसमें आपकी ये EWS UR की जो कट ऑफ गई है 341 गई है। और C में आपकी जो गई है UR की कट ऑफ वो गई है 369 नंबर गई है। और इसके बाद E में जो गई है वो आपकी गई है UR में वो गई है आपकी 376 नंबर गई है। ठीक, इसके बाद बात करिए सिविल
इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों का रहने वाला है, वो मैकेनिकल का था। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पे आप देख सकते हैं SC EWS। जनरल की मैं दिखा देता हूँ। जनरल की गई है यहाँ पे 369, डी वाले में जनरल की गई है आपकी, कहाँ गया वैकेंसी, ये है टोटल मार्क्स यहाँ पे आपके 361 गया हुआ है। डी में कैटेगरी में आपके 376 हाईएस्ट यही है। इसके बाद F कैटेगरी में बात करते हैं जो सबसे आप लोगों के चाहते होते हैं, वो उसमें गई है आपकी UR के 388 नंबर गई है। ठीक है, तो ये सब आ चुका है। बच्चे को फाइनल रिजल्ट भी आता है, रोल नंबर वाइज यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हैं। JEE सिविल A कैटेगरी में रहने वाला है BRO, डी कैटेगरी में रहने वाला है आपका CWC, ठीक है, और F कैटेगरी में आपका CPWD रहने वाला है। तो F कैटेगरी की कट ऑफ CPWD के देख सकते हैं 388 गई है। ये आपकी फाइनल UR की कट ऑफ रहने वाली 388.18, ये UR की गई है। OBC की 381, 7 नंबर का डिफरेंस रहने वाला है। और EWS की बात करते हैं 377, ये OBC की रहने वाली है, ये आपकी EWS की रहने वाली है। ठीक है, बहुत बच्चों को फायदा हुआ। 118 कम नहीं होती, 118 बच्चों, 118 वैकेंसी के लिए बच्चों को साल भर मेहनत करनी पड़ती है। तो SSC को थैंक यू आप लोग जरूर बोलिएगा, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो जान लीजिए। और ऐसा ही सिस्टम बना रहेगा तो और भी डिपार्टमेंट अच्छे हो जाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो जो नए बच्चे हैं। और बाकी किसी और को इंटरेस्ट हो अपना जर्नी शेयर करने की, ऑलरेडी 5 बच्चों का इंटरव्यू ले चुका हूँ, लगातार इंटरव्यूज चल रहे हैं। हफ्ते में 1-2 इंटरव्यू आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।